हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम मंडे से करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला होगा। इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, जितनी भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो नमामि गंगे साइन एग्रीमेंट किया गया है, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। किसके? तो स्वेज ट्रीटमेंट के लिए। इसमें ये जो हमारा नमामि गंगा साइन एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो यहाँ पे NMCG के जो डायरेक्टर जनरल थे, इनके अंडर में, इनके प्रेजेंस में ये साइन किया गया है। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी PPP मोड के तहत, क्या है इस परियोजना में, यानी कि जो हमारा ये एग्रीमेंट है, इसमें 369.74 करोड़ रुपए इसमें लागत होगा और इसे दिसंबर 2025 तक में क्या किया जाएगा, इसे पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, जो इंडियंस मैन है उनके द्वारा, इंडियंस मैन जो टीम है इनके द्वारा क्या है, जो एशियन TTC यानी कि अगर हम बात करते हैं टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है, इसमें इंडियन टीम्स में यानी कि इंडियन मैन टीम्स के द्वारा क्या है, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो है हमारा INS जो सुमेध है उसके यानी कि INS सुमेध पार्टिसिपेट करेगा किसमें? तो एक्सरसाइज जो ब्राइट स्टार 23 है, जो कि इजिप्ट के अंदर हो रहा है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्राइट स्टार 23 है एक्सरसाइज है, ये क्या है, एक मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि जो हमारा, और ये बात करते हैं अपनी काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है, जिसमें 34 कंट्रीज़ के द्वारा, यानी कि जो 34 देश है उसमें भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कि जैसे कि हम बात करते हैं मुख्य यानी कि मध्य पूर्व, जो मिडिल ईस्ट है, या हम उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र से अब तक की आयोजित सबसे बड़ी ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसीलिए ये क्या है, एक हिस्टोरिकल अगर बात करते हैं इवेंट्स है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया है, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अब देखिए, अगर हम वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात करते हैं, तो जो अभी 18th G20, अभी जो G20 मीटिंग चल रहे सम्मेलन है, तो उसमें क्रम में नई दिल्ली में ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरनेट, यानी कि फिर बात करते हैं इंटरकनेक्शंस फ्रॉम वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसे हम बात करते हैं ओसो, यानी कि ओसो वॉक, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। तो विषय पर क्या है, एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो हमारे विद्युत मंत्रालय है के अधीन में एक जो महारत्न कंपनी है, जिसे हम जेम्स कंपनी भी कहते हैं, जो महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो जो अदीत अहमद था, उनके द्वारा जीत लिया गया है जो फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है, उसके द्वारा। अगर हम बात करते हैं फिनटेक पर्सनैलिटी के बारे में, जो हमारा अवार्ड है, तो देखिए अगर हम ग्लोबल बात करते हैं, ग्लोबल यानी कि फिनटेक अवार्ड, जिसे हम GFA के बारे में बात करें, 2023 में आयोजित किया गया था। ये हर साल आयोजित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? ये इंडिया में ही किया जाता है, मुंबई में। कहाँ किया जाता है? मुंबई में। फिर बात करते हैं भारत में जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, जिसे हम GFF के नाम से भी क्या है जानते हैं। तो इसमें क्या है, इसके जो अगर बात करते हैं हिस्से के रूप में क्या है आयोजित किया जाता है, यानी कि जो हमारा GFA है उसको मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है, किस नाम से? GFF के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार ये इसको किसके द्वारा जीता गया है? तो जो हमारे अदीत अहमद थे, उनके द्वारा फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो क्या है, इजरायली रिसर्चर्स के द्वारा क्या है क्रिएट किया गया है, बनाया गया है एक सिंथेमेटिक्स जो एम्बॉडीज है किससे? स्टेम सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जापान के द्वारा क्या है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, अगर बात करते हैं जापान के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है XRISM रिसर्च सैटेलाइट। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं
इसमें क्या होगा, जो भी हमारा ब्रह्मांड है यानी कि जो गैलेक्सी है या हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, समय के विकास को जानने के लिए क्या है, एक नया अनुसंधान उपग्रह ले जाने वाला जो रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, तो जापान के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है, गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है एक न्यू CEC असिस्ट, जो कि किसके मैटर के लिए होगा, जो भी फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में जितनी भी जो मैटर्स है उसको वो क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। अब देखिए अगर हम CEC की बात करते हैं तो इसको एपेक्स कोर्ट के द्वारा क्या है 2002 में स्थापित किया गया था, किसके लिए, एक वॉच डॉग के लिए, जो कि क्या करेगा, जितने भी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, सॉरी जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है और जो हमारा कॉम्प्लिकेंस है इश्यूज है उसके रिगार्डिंग में काम करने के लिए, तो ये किसके द्वारा, एपेक्स कोर्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है, जो स्टेट क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो वो किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो जो स्टेट चिल्ड्रन, देखिए जो स्टेट चिल्ड्रन क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो चेन्नई के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्टेट स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, तो इसमें क्या है कि इसमें भी यानी कि विशेष रूप से, यानी कि जिसे हम स्टेट 20 विशेष रूप से क्या है, स्टेट जो चिल्ड्रन के लिए क्या है, विश्व कप क्रिकेट पहली बार चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, मतलब ये फर्स्ट टाइम होगा, चेन्नई में फर्स्ट टाइम आयोजित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। अगर हम अगला न्यूज देखें तो अगला जो न्यूज है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर के द्वारा क्या है, टॉप किया गया है कि इंदौर का जो एयर्स क्वालिटी है वो क्या है, सबसे अच्छी क्वालिटी में आज भी इंदौर की जो एयर्स है वो है, उसमें इंदौर के द्वारा क्या है, टॉप किया गया है। फिर अगर बात करते हैं जो स्वच्छ वायु के मामले में इंदौर, अमरावती और जो हमारा परवाणु भारत, यानी कि परवाणु भारत के अंदर ये जो स्टेट्स हैं या सॉरी जो प्लेसेस हैं वो सर्वोच्च स्थान पर यानी कि टॉप के स्थान पर आए हुए हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यानी कि मदुरै, जम्मू और कोहिमा सबसे निचले स्थान पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। अगला जो न्यूज है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका जो यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा कहाँ, इटली के अंदर जो मिलान जगह है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है, झारखंड के द्वारा क्या है, इंक्लूड कर लिया गया है जितने भी जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स है किसमें, RS यानी कि RSS पेंशन योजना के तहत। अगर हम RSS योजना की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में इन्हें क्या है, तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, ट्रांसजेंडर को भी इनमें इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज की अगर देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें और सिंगापुर के बीच में क्या है, जुडिशियल कॉर्पोरेशन के लिए एक MOU साइन किया गया है। अब देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं, जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उनके द्वारा क्या है, सिंगापुर में अपनी क्या है एक उनके द्वारा आधिकारिक यात्रा के दौरान पे उन्होंने सिंगापुर के साथ क्या है एक MOU साइन किया। और उन्होंने किससे मुलाकात की थी, तो जो सुरेंद्र यानी कि अगर हम बात करते हैं सुंदरेश मेनन से इन्होंने मुलाकात की थी। अब देखिए अगर हम जुडिशरी कॉर्पोरेशन की बात करें, जुडिशरी कॉर्पोरेशन के एरिया में जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस है यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और सिंगापुर का जो सुप्रीम कोर्ट है के बीच में क्या है, एक समझौता साइन किया गया है यानी कि एक MOU एग्रीमेंट किया गया है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस थे D वाइड और जो यानी कि जो चंद्रचूड़ थे यानी कि जो हमारे धनंजय यशवंत हैं, तो उनके द्वारा 2022 में क्या है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। यानी कि अगर हम बात करते हैं अभी जो हमारे कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो उनके द्वारा कौन से, तो 50th यानी कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इनके द्वारा शपथ लिया गया था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है वो ये है कि जो नीरज मित्तल है उनके द्वारा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो सेक्रेटरी की जो पोस्ट है उसकी चार्जेस इनके द्वारा ले ली गई है। नेक्स्ट न्यूज है आज के, तो फ्रेंड्स आज का न्यूज हमारा इतना ही था। अब हम 12 सितंबर का न्यूज आपको कल सुबह 6 बजे मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हम
मैं आज जो भी हमने न्यूज़ डिस्कस किया होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि कोई भी डाउट्स हो किसी भी न्यूज़ को रिगार्डिंग में, तो आप न्यूज़ के सोर्सेज पे भी जा करके आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूँगा, जब हम 12 सितंबर की जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको सोर्स भी बता देंगे कि ये न्यूज़ किस सोर्स से रिसीव किया गया है, तो ताकि अगर आपको फुल आर्टिकल भी पढ़ना हो उस चीज़ के रिगार्डिंग में, तब आप उस सोर्स पे जा करके आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी नई वीडियो चली है करंट अफेयर की, वो आपको पसंद आ रही होगी। यदि कोई भी आप इसमें चेंजेस चाहते हैं या करंट अफेयर वीडियोस के रिगार्डिंग में कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।